हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसे। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में अब हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम ग्रामर पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग, ताकि सबको समझ में आए, हर एक क्लास के लिए, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस देखते हैं। तो जो अंग्रेजी भाषा यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, है ना। हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। अब उन लेटर्स में से कुछ तो होते हैं वॉवल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं लेटर्स। 26 लेटर्स में 6 होते हैं 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी बचे हुए कितने, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं ये आप लोगों को याद रखना है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप वॉवल्स याद कर लीजिए। वॉवल्स हिंदी में जिसे हम लोग स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। स्वर जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो ऊ करके कि इसमें साउंड जैसे आती है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें हमारी जीभ कहीं से भी नहीं टकराती है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो ये जो होते हैं ये होते हैं वॉवल, और बाकी इनके अलावा जितने भी बचे हुए होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं वो तो होते हैं 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवल याद रख लीजिए कि वॉवल कौन कौन से होते हैं, बाकी बचे हुए तो सारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं। तो वॉवल का मतलब होता है हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी वॉवल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स से मिलकर के हम लोग वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड क्या होता है, लेटर्स का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। देखिए जैसे कि अब मैंने आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में क्यों लिया है, ताकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश लेने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। या फिर ये देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए हमने ऐसे समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हमने देखा लेटर क्या होता है। लेटर के 2 पार्ट होते हैं, वॉवल, कॉन्सोनेंट। अब वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर के क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, है ना। और ये सारे जो वर्ड होते हैं इनसे क्या बनते हैं, हमारे जैसे ये लेटर्स होते हैं, सारे के सारे लेटर मिलकर के वर्ड बनाते हैं। जैसे कि कैट, रैट, बैट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ड, यानी कि शब्द होते हैं। सेंटेंस क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों से सेंटेंस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द मिलकर के एक पूरा का पूरा वाक्य बना देते हैं, राइट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस बना देता है। जिसका सेंस का क्या मतलब होता है, कुछ शब्द मिले और ऐसा हो गया कि भाई हमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। तो बहुत सारे वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं और उस सेंटेंस का एक मतलब भी निकल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम जो है वो एक पत्र लिख रहा है। हाउ प्रिटी शी इज़, वो कितनी सुंदर है। हाउ आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ना, ये आप लोग वैसे भी याद भी कर सकते हैं, है ना। कैसे, आपके डेली यूज़ की इंग्लिश में भी काम आएंगे। जैसे कि राम इज़ राइटिंग अ लेटर, लेटर तो कोई नहीं लिखता है, राम इज़ राइटिंग एन ईमेल, ईमेल लिख सकते हैं। हाउ प्रिटी शी इज़, वो कितनी सुंदर है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हम याद भी कर सकते हैं, ये सब सेंटेंस है। तो हमने देखा कि लेटर क्या होता है। फिर अब देख लेते हैं लेटर से किस तरीके से सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। तो पार्ट्स सेंटेंस के भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए जैसे कोई सा भी सेंटेंस होता है ना, उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि कोई भी सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट सेंटेंस का होता है प्रेडिकेट। ठीक है,
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता यानी कि जो पर्सन काम को करता है वो कर्ता होता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ टेबल, तो हमने व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का नाम लिया है ना, वो वस्तु या फिर वो चीज़ क्या है? वो एक टेबल है। तो इस सेंटेंस में दिस इज़ अ टेबल में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया टेबल। ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के लिए मोहन लाफ्स, तो मोहन जो है वो लाफ्स मतलब मोहन हंसता है, तो लाफ्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। हम मोहन के बारे में कुछ कह रहे हैं ना, तो प्रेडिकेट। गीता रीड्स, गीता क्या करती है? पढ़ती है। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट ये सेंटेंस है हमारा, इसमें मोहन तथा दूसरे वाक्य में गीता जो है वो करता है। यहाँ पर मोहन, क्योंकि मोहन के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर गीता के बारे में बात करी जा रही है। तो मोहन और गीता क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गए दोनों। ठीक है। और लाफ्स, लाफ्स मतलब वो क्या कर रहे हैं, है ना, वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, कुछ हम उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन क्या कर रहा है ना। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो गया? टीचिंग हो गया ना, मैं क्या कर रही हूँ ये बताता है ना उसके बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वो प्रेडिकेट होता है। आगे समझ, शायद में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा पर धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वो जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जो काम कर रहा होता है ना, बेसिकली उसके बारे में जो हम बोल रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब देखिए सेंटेंस जो था, सेंटेंस था, ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, एक था सब्जेक्ट, है ना, सेंटेंस के पार्ट था सब्जेक्ट और एक था प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के फर्दर क्या पार्ट होते हैं? एक होता है क्वालिफायर, है ना, और एक होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो अभी देखते हैं कि ये सब क्या होता है। ये देखिए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? क्वालिफायर होता है, मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड, मेन वर्ड हेड वर्ड का एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर एडजेक्टिव, फिर डिटरमाइनर, ये सब कुछ हम जो भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत। तो ये प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट के भाई कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट क्या उसको कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है ना, ये सब कुछ क्या क्या होता है। अब हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट ये देखे थे। अब हम पूरा का पूरा हमने सेंटेंस देख लिया था। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन जो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो तो सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या हो गया? वो कर क्या रहा है, किस व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम उसके बारे में क्या कह रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट पार्ट को समझने के लिए इस टेबल को हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हम और अच्छे से समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो हमने चीज़ों को तीन यानी कि तीन ही चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें राम प्लेज, मीना वीप्स। तो राम क्या करता है? खेलता है। मीना क्या करती है? मीना वीप करती है, रोती है, ठीक है। फिर उसके बाद राम की जगह ही प्लेड और शी वेप्ट। तो अब राम की जगह हमने यहाँ पे ही लगा दिया और मीना की जगह हमने शी लगा दिया, और प्लेस की जगह हमने पास्ट टेंस में कि वो खेलता है, और वीप्स का मतलब वेप्ट मतलब वो रोती है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, यानी कि स्मोक करना, सिगरेट पीना इंजूरियस है यानी कि खतरनाक है। टू वॉक इज़ यूज़फुल, वॉक करना, पैदल चलना फ़ायदेमंद है। अब देखिए हमें क्या बताया जा रहा है। कैटेगरी ए यानी कि यहाँ पर राम और मीना जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन होता है कोई भी प्लेस, पर्सन, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, है ना, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की डेफिनेशन होती है। और इंग्लिश में संज्ञा को ही हम लोग नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं संज्ञा, यानी कि नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? नाउन है, और यहाँ पर जो नाउन है वही सब्जेक्ट है।
अब जैसे कि सेकंड जो पार्ट है इसमें क्या है, ही शी इट नेम, मतलब उसको हम लोग जो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि अच्छा वो है, हमने उसका नाम नहीं लिया, ये वो है या ये है वो ये, ऐसे करके जिस चीज़ को अगर हम बुलाते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है प्रोनाउन। तो ये नाउन प्रोनाउन ये मैं अलग से भी बताऊंगी, अभी हम लोग बेसिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग का देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए। अगर हम बिल्कुल नाम से बुलाते हैं किसी चीज़ को तो वो तो नाउन हो जाता है, और अगर हम ये वो जैसे कि ही शी इट ऐसे करके हम लोग बुलाते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। अब ये जो कैटेगरी सी यहाँ पे स्मोकिंग इज सब्जेक्ट, ये जेरेंड है, और ये टू वॉक ये इन्फिनेटिव है। जेरेंड, इन्फिनेटिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी की सारी चीज़ें ना हम लोग आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। तो टेबल 1 से हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, इन्हें हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड कहा जा सकता है। तो मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पूरे सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है ना, पूरे सेंटेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम जो आगे की चीज़ें हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और चलो थोड़ा सा ये और देख लेते हैं इसमें हमें क्या बोला गया है। डॉग बाक, यानी कि डॉग बाक का मतलब क्या होता है, भौंकता है। यहाँ सब्जेक्ट डॉग्स जो कि नाउन है ना, नाउन, डॉग एक कुत्ता है वो उसका नाम है ना, ठीक है। शी लेबर्स हार्ड, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, वो काफ़ी मेहनत करती है। पुअर आर सैड, पुअर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, जो नाउन की भांति प्रयुक्त है। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, कोई किसी चीज़ की विशेषता बताता है, विशेषण जिसे हम लोग कहते हैं वही एडजेक्टिव होता है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि वो कौन है, बट वो पुअर है यानी कि वो गरीब है, हमें सिर्फ उसके बारे में इतना पता है। तो ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। मेन पार्ट हमें इस सेंटेंस से यही पता लग रही है कि वो गरीब है। द पुअर आर सैड, पुअर जो है वो मतलब दुखी है, तो इसके बारे में हमें ये बोला गया है। वे स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, स्मोकिंग जो है वो काफ़ी ख़राब हैबिट है। द अर इज़ ह्यूमन, ह्यूमन इज़ टू एर, मतलब ह्यूमन जो है वो गलतियाँ करता है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, है ना। टू फाइंड फॉल्ट जो है इसमें काफ़ी सारे नाउन्स मिल करके आ रहे हैं, तो इसमें हमें समझ में आया है कि जो हेड वर्ड है यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरान, इन्फिनेटिव, इसमें हमें समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है ना किसी सेंटेंस का वही सब्जेक्ट होता है। अब आगे का जो है ना क्वालिफायर और ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले, अब आगे पढ़ाने से पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों को पहले ये बताऊंगी बेसिक्स में कि भाई नाउन क्या होते हैं, ठीक है, नाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन बताऊंगी, फिर एडजेक्टिव बताऊंगी, फिर जिरांट, है ना, फिर इन्फिनेटिव, ये सब भी पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि ये सब क्या होता है ना, क्वालिफायर और डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, ये सब जानने से पहले हम लोगों को और भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो आज के में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि लेटर क्या होते हैं। लेटर क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, उनको हम डिवाइड कर दें तो एक वॉवल हो गया और वॉवल और कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। वॉवल और कॉन्सोनेंट, वॉवल 5 टाइप्स के, कॉन्सोनेंट 21, ठीक है। अब इसमें अब सेंटेंस इन्हीं से मिलकर के, लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर के वाक्य यानी कि सेंटेंस बन जाता है। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस में, और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ होती है, और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें चीज़ें बता रहा होता है। तो इतना हमने बेसिकली इसमें देखा है। अब आगे के हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।